मेरा नाम है आनंद वर्मा। मैं हूँ एक मेडिकल कैरियर काउंसलर। बात करते हैं, क्या रीनीट 2026 क्वालिफाइंग परसेंटाइल घटेगा? क्या चांसेस है? क्या रिजल्ट आपका दोबारा आएगा? आपने देखा होगा पूरा केस जंतर मंतर और पेपर लीक मामला। इसमें अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक जो है, मैं बोलूं, उन्होंने भी जवाब दे दिया है। और बस ये चीजें सही हो जाएं, क्योंकि अभी बच्चा बहुत ज्यादा पैनिक हो चुका है, बच्चा एंड पेरेंट्स। उसका फ्रस्ट्रेशन अभी आपको भारत में जगह जगह दिख रहा है, चाहे वो बिहार हो, चाहे गांधी मैदान बिहार का हो, चाहे हमारा जंतर मंतर हो। प्लीज ये चीजें बहुत जल्दी सेटल होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पेपर अभी सेफ नहीं रहा है। मतलब हद मचा रखी है। नीट तो छोड़ो, नीट तो हो ही रहा है। कोई भी पेपर, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे ऑल इंडिया लेवल का हो, कोई भी गवर्नमेंट का छोटा से छोटा पेपर लेके बड़ा से बड़ा पेपर बिक जा रहा है, लीक हो जा रहा है। ऐसे लीक हो रहा है जैसे, मतलब कुछ एकदम कौड़ी के भाव ये चीजें हो रही हैं। और बगैर मिली भगत के ये चीजें तो नहीं हो सकती। बात करते हैं, एनटीए ने जो ड्रामा किया है हमारा, यानी हिस्ट्री, हर बार हिस्ट्री क्रिएट कर देता है। क्या हिस्ट्री क्रिएट की? इस बार क्वालिफाइंग परसेंटाइल इतना हाई कर दिया है, कैसे कैलकुलेट किया है, कैसे क्या किया है, कुछ नहीं पता। केवल लगभग 14 लाख के आसपास बच्चा क्वालिफाई हुआ है। मतलब 23 लाख में से केवल आपका 14 लाख बच्चा क्वालिफाई, मतलब ये लोग केवल काउंसलिंग करा सकते हैं। आपको पता होगा, अगर आप क्वालिफाई नहीं है, आप काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। क्या क्वालिफाइंग परसेंटाइल घटना? हाँ, एक चीज याद रखना, बहुत से क्वेरी थी, क्या सर अब्रॉड जा सकते हैं? भाई, अगर आप क्वालिफाई नहीं, आप अब्रॉड में भी एडमिशन नहीं ले सकते। मिनिमम क्राइटेरिया होता है क्वालिफाई करने का। और किसी को भी उम्मीद नहीं थी, हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 177 212 क्वालिफाइंग, 212 177, मतलब ज्यादातर ये होता था 113। अगर लास्ट ईयर की मैं बात करूं, तो क्वालिफाइंग परसेंटाइल, अगर मैं ये जो है ओबीसी एससी एसटी की बात करूं, 113 नंबर था। जनरल ईडब्ल्यू का आपका 144 नंबर था। ये ठीक है, यहाँ तक ठीक था, कम से कम 144 150 नंबर पे लोगों को मेडिकल कॉलेज मिल जा रहे थे। लेकिन अभी क्या हो गया? अभी इतना हाई क्वालिफाइंग परसेंटाइल, 212, मतलब 177, बहुत ज्यादा है। वो इतने नंबर पे तो मेडिकल कॉलेज, अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल जाते थे। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट को। और अभी अभी ये चीजें हो सकती है। हाँ, क्या रिजल्ट आपका दोबारा आएगा? तो इस पे बात चल रही है, लेकिन रिजल्ट दोबारा आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा कम है। और बहुत से बच्चे जो ओएमआर या रिजल्ट स्कैम हो रहा था उसमें, बहुत से जो बेकार स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, उन लोगों ने एनटीए को मेल कर दी है एआई जेनरेटेड। मतलब ये मुझे पता है कि बच्चा झूठ बोलता है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो यार, कि एक अथॉरिटी को आप अपनी फेक ओएमआर या रिजल्ट मेल कर दे रहे हो? जो बड़े बड़े इंस्टाग्राम पे वगैरह पे दिख रहे थे, उनकी सीधे उसने प्रूफ कर दिया है एनटीए ने कि भाई इनकी ओएमआर फेक है। मतलब कैसे कर सकते हो ये? और ये हिस्ट्री में हुआ है। अभी बिहार का सिविल का चाहे चाहे बहुत से ऐसे केस हैं जहां पे बगैर सोचे समझे लोगों ने जो है फेक ओएमआर रिजल्ट तक बना लिया, और अपने आप को आईएएस पीसीएस भी डिक्लेयर कर दिया रिजल्ट। मतलब ये चीजें हुई हैं, और बाद में एनटीए ने उनको क्लियर किया, तब ये जाके सही हुई। मतलब इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो तुम लोगों ने? केस जो है बेकार कर रखा है। ऐसा नहीं कि जेन्युइन प्रॉब्लम्स हुई है लोगों को, लेकिन ये जो फेक वाले लोग हैं, वो फेक रिजल्ट जो अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में, इन लोगों ने केस बहुत गड़बड़ कर दिया। और एनटीए हो या कोई अथॉरिटी हो, तो यही चाह रहा है कि स्टूडेंट्स में कमी निकले। अब उसको लग रहा है ये लोग फेक कर रहे हैं, सारे लोग फेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सारे लोग फेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग फेक हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन झूठ अपने घर परिवार तक बोलो यार। मतलब कहाँ से ले आते हो ये इतना विश्वास कि फेक जो है रिजल्ट बना लिए और एनटीए को मेल कर दिया, वो पकड़ नहीं पाएगा? भाई, आपके पास पिछले जितनी बार पेपर दिए होगे उसके पास डाटा होता है तब तक का, आप पकड़े नहीं जाओगे। ये चीजें मत करो, ये केस वीक कर रहे हैं। रिजल्ट दोबारा आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। और अगर मैं बात करूं क्या क्वालिफाइंग परसेंटाइल घटेगा, तो बिल्कुल क्वालिफाइंग परसेंटाइल घटेगा। क्या अभी घटेगा? अभी का मतलब अभी जो रिजल्ट के आसपास नहीं।
क्वालिफाइंग परसेंटाइल अगर मैं बात करूं 1-2 साल पहले 3 साल पहले की, लास्ट में घटता था। लास्ट का मतलब ये होता है कि जो एकदम जब लास्ट में सीट्स जो है आपका मान के चलो स्टे राउंड के आसपास या मॉप अप राउंड के आसपास क्वालिफाइंग परसेंटाइल आपका घट सकता है। पहले घटने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट आ चुका है, चीजें आ चुकी है, काउंसलिंग ऑलरेडी डिले है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्वालिफाइंग परसेंटाइल आपका लगभग वही रहेगा 113, 100 यानी 150 के आसपास जनरल का और ईडब्ल्यूएस का, एंड ओबीसी एससी एसटी का 113 वगैरह के आसपास आपका आ जाएगा लास्ट में। और कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जो अपने मन से क्वालिफाइंग परसेंटाइल घटा देते हैं। जैसे मैं अगर यूपी की बात करूं तो लास्ट में आयुष डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो क्वालिफाइंग परसेंटाइल वो घटा देता है, डिपेंड करता है कॉलेजेस पे। ठीक है, तो फेक केस और फेक ओएमआर इन लोगों ने बहुत ड्रामा मचा रखा है। आपका क्वालिफाइंग परसेंटाइल घटेगा, रिजल्ट क्या आपका दोबारा आएगा, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत 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 ज़्यादा कम है। अगर आपको कोई जेन्युइन केस लग रहा है तो आप क्या करें, एनटीए को मेल करें, कॉल करें, एंड वो क्या करेगा, या फिर आप केस कर सकते हैं। अगर आपके पास जेन्युइन चीज़ें हुई हैं, लेकिन 1000 बार सोच लेना, बच्चा झूठ बोल सकता है आपसे, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो पकड़ भी नहीं पाओगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि बच्चा झूठ तो नहीं बोल रहा है। अपने आप चीजें चेक करना, अपने आप रोल नंबर दुनियादारी डाल के तब देखना, क्योंकि वो रिजल्ट आपका ऑफिशियल अपने आंखों से देखना, तब चीजें करना। अदरवाइज ये ड्रामा हो सकता है, और नए बच्चे पता नहीं क्या खा के पैदा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ये बहुत, क्योंकि तिकड़मी ये लोग बहुत ज्यादा है, ये कुछ भी कर ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका नुकसान आप बच्चों आपको होगा। क्यों? क्योंकि आपके पापा को लगेगा कि इसके तो 500 नंबर आ रहे हैं और आपके नंबर आ रहे हैं 250, फिर वो तैयारी कराते रहेंगे। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्लीज़, झूठ अगर आप बोलोगे आप अपना फ्यूचर बर्बाद करोगे। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच।